तो दोस्तों इसका हम ट्यूब एक्सल खोल रहे थे, तो अभी परली साइड का खोल रहे हैं, इस साइड का भी अभी उतारेंगे। तो उससे पहले हमने लेदर उतार ली थी। अभी आपको लेदर दिखाता हूँ यार, मतलब पहली बार मतलब लाइफ में ऐसे लेदर देखें। आपने भी ये लेदर कभी ब्रेक लेदर आपने ट्रक के वो भी मेरे ख्याल से नहीं देखे होंगे, गारंटी से कहता हूँ। ये देखो, एक मिनट रुकियो दोस्तों, ये देखिए, ये तो हैं ओरिजिनल, ठीक है ना। और जो लगे हुए हैं दिखाइए पूरे पूरी ये जुगाड़बाजी कर रखी, लेकिन नई गाड़ी है यार। चीज़ तो पुरानी लगाओ और सही लगाओ, पुरानी हटा के नई लगाओ। तो फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। ई कॉमेट और अशोक लेलैंड गाड़ी है और 6 चक्का गाड़ी है दोस्तों। और ये हमारे से दोस्तों एमडी ट्रांसपोर्ट है, मतलब इधर उत्तराखंड में मेरे ख्याल से हरिद्वार की है शायद ये गाड़ी। और अपने वो पहले भी कई गाड़ियों में काम करवा चुके हैं। और अब ये कह रहे हैं अगले टायरों में तो इतनी नहीं, पिछले टायरों में इनकी दिक्कत है। तो वो आपको दिखाते हैं आगे किस वजह से क्या क्या दिक्कत है, लेकिन आने वाले टाइम में वो दिक्कत और ना बढ़ जाए तो उसको ख़त्म करेंगे। वो खाली ट्यूब एक्सल नहीं, और भी कई वजह हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं होता अभी ट्यूब एक्सल है, ट्यूब एक्सल तो खुलेगी, क्योंकि ये गाड़ियाँ चलती हैं दोस्तों थोड़ा सा मतलब 10, 12, 14, 15, 2-4 टन ऊपर नीचे, तो उस वेट के हिसाब से इसको करना पड़ता है। चलो 18-15 गाड़ी है दोस्तों ये। और आपको मैं पहले टायरों की हालत दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, इधर के टायर तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन अंदर से खा रखा है टायर वो देखिए। और ये रहे इनके ड्राइवर साहब। कहाँ की गाड़ी है अपनी सर? है हरिद्वार, एमडी ट्रांसपोर्ट वहीं की है। चलो ठीक है। और दोस्तों और इधर के टायर आपको दिखाता हूँ, हटियो। ये देखो, अब ये जो टायर है दोस्तों, अंदर वाला देखो और ये वाला। और मैंने इनसे खुद ही पूछा तो इन्होंने खुद ही बता दिया, खैर भी एक टायर पंचर हुआ था। वैसे कहानी तो सारी है पंचर की। पंचर में एक टायर डाउन चल गया और एक में हवा चल गई, मतलब छोटे बड़े इसलिए हो रखे हैं टायर। तो चलो वो भी देखेंगे, और जैसे भी इसमें जो भी दिक्कत परेशानी है सारी दूर करेंगे। ये कब हुआ था पंचर, कोई आइडिया? महीना हो गया, तो क्या पता कितने किलोमीटर चल गया होगा पंचर, है ना? 2-4 किलोमीटर के पता, सुबह ही पता लगा। तो पता कैसे लगा था? आवाज़ आ रही थी। चलो खैर कोई नहीं, अब इसे चेक कर लियो। एक तो इसके रिम करवा देंगे और चेक कर लियो कहीं पे कोई चीज़ ना हो अंदर, ठीक है नहीं। साइड ना पलटी करियो, साइड मैं अपने आप करवा दूंगा। और दोस्तों जो दिक्कत है देखो, जब भी टायर वगैरह पंचर होगा ना, आपका टायर पंचर होने के बाद वो टायर डाउन चलेगा और एक वाला जिसमें हवा होगी तो उस पर लोड चलेगा, वो वैसे खाएगी। और जो टायर डाउन चल जाएगा मतलब वो टायर तो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। हवा बिल्कुल पूरी रखो, जब भी पंचर चलेगा आपका जोड़ा बिल्कुल ख़त्म है। फिर इन्होंने अंदर बाहर कर दिया, साइड पलटी हुई, जो भी है, तो वो चीज़ गलत है। चलो इनको सब कुछ समझाएंगे और जो काम इनका करके देंगे। अगले टायरों से तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे का इसका काम है। तो जो भी दिक्कत है इसमें करते हैं दूर, एमडी ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो इनका काम करते हैं, फिर आगे दिखाते हैं आपको। दोस्तों लेलैंड 18-15 6 चक्का गाड़ी आई है दोस्तों हरिद्वार से, उत्तराखंड से। और दोस्तों इनको टायरों की तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन इस गाड़ी में इन्होंने हरिद्वार में पता नहीं कहाँ उत्तराखंड में काम करवाया था। तो सारा कुछ आपको पूरी वीडियो में डिटेल मिलेगी। मतलब काम ऐसा करवाया है कि बहुत ज़्यादा ओवर करवा दिया वो काम, मतलब जो अंडरलोड में चलना है वो ओवरलोड के हिसाब से करवा रखा था। चलो खैर कोई बात नहीं। और लेदर देखो, नई गाड़ी में पुराने लेदर। हाँ, इसके रिम चेक होंगे चारों पिछले, ये दे आओ, वहीं गिरे आओ टायर वाले के, ठीक है नहीं, दोनों इधर के और दोनों उधर के। आशु, ओ आशु, साइड ना पलटी करियो। आराम से निकाल लो, चलो ले जाओ, ये भी वहीं गिरे हो। तो दोस्तों इसका हम ट्यूब एक्सल खोल रहे थे, तो अभी परली साइड का खोल रहे हैं, इस साइड का भी अभी उतारेंगे। तो उससे पहले हमने लेदर उतार ली थी। अभी आपको लेदर दिखाता हूँ यार, मतलब पहली बार मतलब लाइफ में ऐसे लेदर देखें। आपने भी ये लेदर कभी ब्रेक लेदर आपने ट्रक के वो भी मेरे ख्याल से नहीं देखे होंगे, गारंटी से कहता हूँ। नहीं चलो सब जिसने लगाए हैं यार उसने तो देखे ही होंगे। ये देखो, एक मिनट रुकियो दोस्तों, ये देखिए, ये तो हैं ओरिजिनल, ठीक है ना। और जो लगे हुए हैं दिखाइए पूरे पूरी है। रुकिए एक मिनट, ये देखो, ये लेदर रिप्टें लगी हुई हैं और ये ओरिजिनल है,
आपकी अगर कोई समझ में आ रहा हो तो मुझे बताना। भी एक साइड किसी ने चेंज कर रखा है और एक किसी ने करा ही नहीं, तो ये चीज़ ऐसे नहीं चलती है, दोनों ही बराबर चेंज करने पड़ते हैं। चल खोल दे। ये पहले कहीं और रखे होंगे आपके आने से पहले, ये ना बताओ। ब्रेक लेदर जब भी चेंज होते हैं ना तो पूरा सेट ही डलता है। ये किसी ने कोई जुगाड़बाजी करवा रखी है या किसी ने कराई है या ड्राइवर ने करी है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि अब तो तसल्ली से करेंगे अब जो भी करेंगे। तो मिलते भी नहीं ना, पता नहीं अब, या तो खुद अपने पास से किसी मैकेनिक ने लगा दिया होंगे। ये जुगाड़बाजी कर रखी है, लेकिन नई गाड़ी है यार, चीज़ तो पुरानी लगाओ और सही लगाओ, पुरानी हटा के नई लगाओ। चलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुनानक ट्रक बाइंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आइयो बढ़िया होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों बताओ, नई 18-15 लेलैंड गाड़ी हमारे पास जो आई है, 1.5-2 साल पुरानी गाड़ी है, और पता नहीं अब लेदर नए हैं या पुराने लगे हुए हैं। नई गाड़ी में पुराने लेदर का तो कोई मैटर ही नहीं बैठता, लेकिन इसका डिसीजन मुझे आप दोगे कमेंट करके, तो मुझे पता लग जाएगा अब ये वाकई में लेदर ओरिजिनल हैं या पुराने हैं। चलो जो भी है, आपके कमेंट का वेट रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये जुगाड़ू काम का रखा है। ये जुगाड़ू काम लेलैंड की गाड़ी में नहीं चलेगा, काम चलेगा बिल्कुल ओके और ओरिजिनल। ले पार्ट के लेदर लाएंगे दोस्तों, वो लगाएंगे इसमें। और ट्यूब एक्सल को तो जो खोला जा रहा है वो टायरों की वजह से खोला जा रहा है। और दोस्तों मैंने तो कंडक्टर साइड के टायर देखते ही बता दिए, मैंने कहा कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, तो अपने आप ही बताने लगे ड्राइवर साहब की पंचर हो गए थे, इसलिए उनकी बैंड बजी हुई है टायरों की। अब देखो दोस्तों, पूरी गाड़ी में ना कुछ छोटा छोटा काम, चलो हमने ट्यूब एक्सल खोली, और मुझे यहाँ तक अभी पता नहीं है, ये मेरी इनके मालिक साहब से ही बात हो रही है, तो मैंने इनसे पूछा कि ट्यूब एक्सल आपने कहीं करवाई है, तो वो कह रहे कि अभी 8-10 महीने पहले हरिद्वार या पता नहीं कहाँ कौन सी जगह बता रहे थे, वहां पर इन्होंने ट्यूब एक्सल करवाई दोस्तों। तो वहां पर जो जहां भी ये होकर आई है ना, टायर उसके बाद सही नहीं हुए। तो लेकिन वो टायर इसलिए सही हुए क्योंकि थोड़ा ओवरवेट के हिसाब से दबा दिया। इन्होंने चलना है 10-12-15 टन में, ट्यूब एक्सल प्रेस कर रखी है 40-50 टन के हिसाब से। चलो ये तो ये बात हो गई, चलो इसको तो हम नॉर्मल कर देंगे। उधर ब्रेक सिस्टम में जो लेदर लगे हुए हैं, वो मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसे लेदर देखे हैं, एक ओरिजिनल और एक देसी। यार एक लगाने का क्या मतलब है, लगाओ तो दोनों लगाओ, पूरा सेट लगाओ कि ब्रेक भी बढ़िया लगे और देखने में भी अच्छे लगे। और ये इन्होंने पता नहीं, ये तो ये किया होगा क्योंकि दोस्तों हर गाड़ी में जो लेदर होते हैं ना, नीचे की साइड के ज्यादा घिसते हैं, ऊपर का थोड़ा सा फर्क होता है। 19-20 का नहीं कह सकते, 19-22 का फर्क, इतना फर्क हो जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो वो एक तो ओरिजिनल था लेदर जो मैंने आपको दिखाया, चलो हम तो ले पार्ट के लाए हैं, ओरिजिनल लगाएंगे, पूरा सेट ही लगाएंगे। और जो दूसरा लेदर था, या तो हो सकता है वो टूट गया हो या कोई दिक्कत आई, तो अगले मैकेनिक भाई ने भी हमारे ऐसे ही होंगे यार, मतलब कट करके और पुराना लगा दिया। ये चीज दोस्तों चलने वाली नहीं होती। एक ओरिजिनल लगा हुआ है और एक दूसरा आपने लगा दिया लोकल, तो वो चलेगी नहीं। वो 5-4 महीने बाद दोबारा वो क्रैक ही हुआ था, बताओ। तो मैंने दोनों ही कटवा दिए, मुझे दोनों में मतलब डाउट था, और अब नया ले पार्ट के लगाएंगे। चलो ये तो हो गया इनका ब्रेक सिस्टम का, ट्यूब एक्सल भी हो रही है, कमानी में भी इनके चाल है, उसका भी सेंटर बोल्ट मुड़ा हुआ है, वो भी आगे चेंज करेंगे। तो सारी कमानी, मतलब सारी गाड़ी में कमानी हो, एक्सल हो, चक्के ग्रीस भी कह रहे हैं करवाने के लिए, ड्रम भी टर्न करवाएंगे, सारा कंप्लीट वर्जन पीछे का, मतलब हाथ ना लगाना पड़े, पूरा कंप्लीट करेंगे इस गाड़ी को। तो आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को।
और दोस्तों ये जो ट्यूब एक्सल है ना, अभी इनके मालिक से फ़ोन करके मैंने पूछा, अभी ट्यूब एक्सल इन्होंने करवाई थी हरिद्वार में, और मतलब ना चलो जैसे 15-20 टन के हिसाब से थोड़ा वो चलते होंगे, तो चलो कोई बात नहीं, उसी के हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब ओवर प्रेस कर रखी थी, तो इसको कम किया, और वो भी एक साइड बहुत ज़्यादा दबा रखी थी, और टायर इनके पंचर चले थे। तो कई छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें जो गलती हैं गाड़ी के अंदर, कमानी में भी हैं और लेदर भी हैं, उधर जो इसकी अलाइनमेंट है कमानी की वो भी बिगड़ी हुई है। तो सारा कुछ करके बताएंगे भाई को टायर कैसे लगाने हैं, क्योंकि सारा खेल टायरों का ही है। तो दिखाते हैं, फिर गाड़ी करेंगे कंप्लीट बाद में। चल काम सही करो, जब मुझे ना करो, जब मुझे 5 mm 8 mm वो 10 टायर घोड़े की नहीं आने की। नहीं तो इसमें तो बहुत आगे टायर से फिर चार्ज खत्म हो जाएगा। पीछे ये तो चल काट ली, लेकिन अब तो आगे काट दियो। जो मर्जी ठोक दो। चल पिछली काटा खोल दे, तो काट खुलवा दे इसे, खुलवा दे दी पिछले झूले के झूले बैठ के भाई नीचे वाली नहीं नीचे वाली ठीक है, चलो एकदम ठोकेगा। सेंटर से आएगा बेटा, देखे कौन सेंटर पे रहता है, गलत है अपना नहीं काला सेट 40,000 रुपए, 40,000 वाला आदमी है, दो नाम खत्म पड़े इसके, घर वाले के दो पड़े इसके, चला चला तू जरूर मर्डर करवाओगा हमारा। कितना फर्क है अंदर, कैसा है अंदर कट रहा क्या, सही है? गन में डाला पीतला तो रहने दे, फिर अगला देख ले, अगला ये टाइट कर दे, इसका झूले में डाल दी। हाँ बस ठीक है, चल अगली कर दी, चल ठीक है। सेंटर नाप लो, देख लियो किधर है, चल तो सेंटर बोली बहुत मोटी। और दोस्तों पिन बुश तो इनके कर दी हैं, तो सेंटर बोल्ट भी देखा तो ये मुड़ा हुआ है। हाँ बोल लो, हटाइए ये पट्टा, हटाइए ऊपर। 21 का जब भी पन्ना ला दे, 21 का जब भी पन्ना ला दे, 21 का। हाँ तो सब पका दे थोड़ा, 21 में। अब दोस्तों ये लेदर जो लग रहे हैं, पता नहीं नए थे कि पुराने थे या जो भी थे, अब जो हम लेकर आए हैं दोस्तों वो आपको लेदर में दिखाता हूँ। देखो काम करो तसल्ली के साथ, लेकिन सामान डालो ओरिजिनल। कई हमारे यहाँ पे मुजफ्फरनगर में ऐसे मैकेनिक बहुत हैं जो मतलब ड्राइवरों से सामान मंगा लेते हैं, और उनको भाइयों को पता नहीं होता कुछ, तो फिर वो चीज़ लोकल तो डालनी पड़ती है उन्हें। ये टाटा का ही ग्रीस है, और ले पार्ट के ओरिजिनल हम लेदर लेके आए हैं, और ये बोल्ट इनके टूटे हुए थे। तो काम दोस्तों करो तसल्ली वाला, ठीक है ना, इसलिए हम खुद सामान लेकर आते हैं कि अब ड्राइवर भाइयों को तो इस चीज़ का पता नहीं होता। देखो हमें पता है, अगर हमें अपना नाम ख़राब करना होगा ना तो हम उसमें सामान लोकल डालेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, समझने वाली बात समझ गए होंगे। और लेकिन अगर देखो हम ड्राइवर को भेज देंगे भैया आप सामान ले आओ, इनको कोई कैसा दे देगा, हल्का दे देगा, भारी दे देगा, तो हमें अगर उस चीज़ को मना करेंगे ना, तो भैया ये आप सही नहीं लेके आए, तो वो आदमी खुद ही कहेगा यार मैं इतनी वहाँ पे भी गया, तुम इसको मना कर रहे हो, तो वो हमें ज़बरदस्ती डालना पड़ेगा सामान। तो इससे बढ़िया हम खुद जाओ और सामान लाओ जो ओरिजिनल है, जो चीज़ चलेगी। अब जो गाड़ियाँ इतनी दूर दूर से बार बार भेजते हैं लोग, तो किसी ट्रस्ट की वजह से ही भेजते हैं, तो इसलिए सामान लेकर आए हैं ले पार्ट के ओरिजिनल लेदर। तो दोस्तों ट्यूब हो गई है, सेंटर बोल्ट भी हमने डाल दिया, बस ठीक है, सेंटर बोल्ट भी डल गया, और ड्रम भी इनके टर्न हो गए हैं। ड्रम दोस्तों दोनों साइड के करवा दिए मैंने, क्योंकि जो थोड़ा बहुत 19-20 दिक्कत होगी वो भी साइड इनकी ब्रेकों की हो जाएगी। और परली साइड हब भी धुल चुके हैं, ग्रीस इनको ला दी है, और लेदर भी इनके लग जाएंगे, एल सील भी ला दी है, और इधर रिम भी इनके चेक होके आ चुके हैं। चलो हाँ बात कर रहा ये ड्रम पे रख ले। अब दोस्तों कमानी के सेंटर बोल्ट की अब हालत देखिए, बिल्कुल कितना मुड़ा हुआ था, और मुझे डाउट था और वही काम हुआ, इतना ज्यादा एक सेंटर बोल्ट मुड़ा हुआ, तो नया डाला है ये जीएस का। फिट हो गया बंदा रेडी भी कर देता गाड़ी, 2 या 3 वेलो फिट हो जाती है। बनना लग रहा था तैयार है ना क्या? नहीं अब तो करेगा ही, चाहे रात को 10 बजे करो जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं।
एडजस्टिंग ना सेट करके कर दियो, बढ़िया। बता अब लो चलने की तैयारी में होते हैं, सारा काम सेट हो गया। लगवाते समय पकड़ लूंगा, चल खड़ा लगा फटाफट जल्दी, लगा फटाफट। सोरा सो रे बाहर चल लेके नट और ढक रहे उसे काले ग्रीस पे कपड़ा रख, कोई ग्रीस रख, ग्रीस हैं। और दोस्तों ये जोड़ा था ड्राइवर साइड, इसे हम कंडक्टर साइड लेंगे क्योंकि टायरों की दोनों जोड़ों की ना हालत बिगड़ी हुई है और साइड पलटी है इधर उधर। ये तो हाथ लगाने पर ही पता लगता है। कई भाई कहते हैं कि फ़ोटो भेज देते हैं वीडियो, तो उसमें पता नहीं लगता। ऐसे आपको कोई मैकेनिक टायर नहीं बताएगा कि टायर कौन सा कहाँ पर लगाना है, और हमें तो इस चीज़ का पता है, तभी टायर सही चलते हैं। अगर आप टायरों को देखकर सही लगवाओगे। जैक लगाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये टायरों को ना छेड़ना मत जब तक मुझे नहीं गाड़ी दिखाते 1-1.5 महीने में। जब मुझे दिखाओगे मैं बताऊंगा, क्योंकि इनको टाइम लगेगा सही होने में, ठीक है ना। हाँ, खुद मत किसी के कहने पे अंदर बाहर या साइड पलटी कुछ ना करना है। और दोस्तों गाड़ी का काम हो गया बिल्कुल कंप्लीट और टायर वगैरह लगवा दिए। ये गाड़ी तुम्हारी आगे से तो यार ऐसी है, ये तो मैंने अभी देखी है। आगे से हैं वजन ज़्यादा है? नहीं, ऐसे होनी तो नहीं चाहिए। या तो आपने पीछे कोई पट्टा काम करवा रखा है, है ना पीछे, हाँ तो सारा करवाना चाहिए। चलो अब ये जो टायर मैंने लगवाए हैं, टायरों को छेड़ना मत आप, ठीक है ना। मुझे महीने के बाद आप गाड़ी चेक करवा देना, ठीक है ना। और बाकी तुम्हारे ग्रीस वगैरह सब कुछ काम दोस्तों, इस गाड़ी का सारा कुछ काम हो चुका है। और आगे से मैं ये चीज़ दिखा रहा था कि पीछे से तो गाड़ी काफ़ी ऊंची है और आगे देखो बिल्कुल टायरों पे है गाड़ी, मुश्किल से 3-4 ही उंगलियां आ रही हैं। और चलो छोड़ो, कोई ये तो हमने काम नहीं, लेकिन आगे से बता रहे थे कि ठक ठक बजती है ना, तो खाली गाड़ी ले आना, इसका भी कर दूंगा मैं काम। हाँ तो ये भी चीज़ होगी नहीं, बढ़िया हो जाएगा बैलेंस। क्योंकि दोस्तों ये देखो बिल्कुल कमानी के बीच में उसमें बिल्कुल भी गैप नहीं है, 3-4 उंगलियाँ, 2-3 उंगलियों का गैप है बिल्कुल। तो वीडियो कैसी लगी है, चलो ठीक है, मुझे मिलने के बाद दिखा देना, ठीक है ना। हाँ, वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय। दोस्तों देखिए पीछे से कितनी ऊंची है गाड़ी और आगे से, ये काम सही नहीं है। पीछे से तो इन्होंने लोड के हिसाब से कमानी का काम, लेकिन आगे नहीं करवा रखा है। और आगे कमानी के बीच में से ना वो फ्रेम के बीच में वो जो ठिप्पा लगा होता है वो लगता है, तो अगली कमानी इनकी करनी पड़ेगी। चलो खैर कोई नहीं, चलो ठीक है, ओके। वीडियो में क्या अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।